नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की अंतिम बरसात जारी है। कई इलाकों में बरसात अभी नहीं होने वाली है। यानी कई तो इलाकों में यहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी जाते जाते मानसून में आने वाले 2-3 दिनों में। लेकिन और कई इलाके जिसमें राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर कम बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में यहाँ पर पूर्वी भारत में तो अभी मानसून नहीं जाने वाला है। लगभग 5-10 दिन यहाँ पर टिकने वाला है मानसून। और नहीं मध्य भारत से अभी निकलने वाला है मानसून, क्योंकि अच्छी खासी बरसात मध्य भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर होने जा रही है। और इधर पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के पूर्वी इलाके हैं, सिक्किम, भूटान के क्षेत्र है, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल का इलाका है, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। नेपाल में पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात की संभावना बन रही है। और उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना है, जो कि आज 26 सितंबर को भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है। लेकिन मैं एक और बता दूं, जो 2 अक्टूबर को जो WD आता हुआ दिखाई दे रहा था ना, वो उसका ट्रैक चेंज हो गया है, वो उत्तर दिशा की तरफ खिसक गया है। और यही जो WD है, जो 25 तारीख को आया था, इसका भी ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, वो उत्तर दिशा की तरफ निकल रहा है, उत्तर भारत की तरफ से होकर, और भारत के उत्तरी दिशा से होकर निकला है। यानी भारत से होकर नहीं निकला है, केवल भारत के ऊपर उसका सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर WD नीचे होता, दक्षिणायन होता, तो शायद राजस्थान तक और पंजाब हरियाणा तक कई इलाकों में भारी बरसात की घटना होती। आज सुबह सुबह पंजाब हरियाणा के उत्तर और पूर्वी इलाकों में बरसात देखने को मिली है। पूर्वी इलाकों में भी कई जगहों पर बरसात हुई है, लेकिन पूर्वी भारत में अभी बरसात का ज़्यादा स्पेल नहीं चल रहा है। लेकिन आज दोपहर को पूर्वी भारत में और मध्य भारत और संसद में पश्चिमी भारत का गुजरात और कोंकण, गोवा का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं। कई भागों पर जहां पर बरसात का इंतजार है, वहां बरसात नहीं हो रही है, और जहां पर भी बरसात का इंतजार नहीं है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात कर रखे हैं। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक ये मौसम हो जाता है। पूर्वी भारत में यहाँ पर अभी बरसात नहीं चाहिए यहाँ पर महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में और मध्य प्रदेश में और गुजरात में। लेकिन ज़्यादा बरसात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की तरफ और पूर्वी राजस्थान की तरफ चाहिए। तो यहाँ पर बरसात की संभावना कम नज़र आ रही है। तो ये तो प्रकृति की देन है। चलिए जान लेते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। वेदर मॉडल के मुताबिक आज 26 सितंबर को बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में बरसात की संभावना है। नेपाल में सिक्किम, भूटान, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में हल्की वर्षा या खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में ज़्यादा बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और देखिए तो दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका है, दक्षिणी गुजरात का इलाका है, पूर्वी गुजरात का इलाका है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, जहाँ पर बरसात की संभावना है। विदर्भ में हल्की बरसात हो सकती है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना है। और केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में और माफी चाहूँगा, तमिलनाडु में बरसात की संभावना कम है। आज केवल ये कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर तेज बरसात हो सकती है, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बरसात आज ज़्यादा होगी, और मध्य प्रदेश में, दक्षिणी इलाकों में, और छत्तीसगढ़ में, और इधर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बन गई और बरसात की घटना कई जगहों पर हो गई अच्छी खासी, तो ये प्रडिक्शन गलत भी साबित हो सकता है। अभी देखिएगा तो हरियाणा में उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है। हरियाणा में पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना कम है, लेकिन खंड वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और पंजाब के भी उत्तरी इलाकों में इसी प्रकार की संभावना है, पूर्वी इलाकों में, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी हल्के लाइटनिंग स्ट्राइक वाले अगर बादल बन गए, क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उमस काफ़ी ज़्यादा है, और दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और साथ में पश्चिमी हरियाणा के ऊपर उमस काफ़ी ज़्यादा है, उमस भरी गर्मी है, तो इसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है। लगभग तापमान विशेष तौर से बताऊं तो लगभग 38 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तो अगर नमी की मात्रा यहाँ पर बढ़ी और बादल बने तो ऊपर उठे, तो बरसात की घटनाएं कई भागों पर हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनेगी। ये वेदर मॉडल तो नहीं जता रहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ऐसी संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावना है, ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। लेकिन उत्तर राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भी बरसात की संभावना नहीं दिखा रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान की क्षेत्र है ना, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, और हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। गुजरात में बरसात की संभावना है, कच्छ, भुज, नलिया को छोड़कर, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में,
और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। देखिएगा तो नेपाल में कल काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात, तबाही वाली बरसात हो सकती है। देखो कैसी बरसात की संभावना है। कल राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। देख सकते हैं एक बड़ा बड़ा सिस्टम है, बताऊं, यहाँ पर हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है, लो प्रेशर जैसा ही सिस्टम बना हुआ है, और एक सिस्टम बना हुआ है लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है। इन दोनों के बीच में मानसून की ट्रफ लाइन इस प्रकार से जा रही है। अब मानसून की ट्रफ लाइन बनना बंद हो गई है, क्योंकि अब मानसून जाने वाला है। अगर मानसून की ट्रफ लाइन यहाँ पर इस प्रकार से बनती इस समय, तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के लिए तबाही लाना मुश्किल नहीं था। यहाँ पर बरसात की गतिविधि होना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मानसून अपने अंतिम कैटेगरी में पहुंच गया है, यानी अंतिम कंडीशन में या फिर अंतिम दिनों में पहुंच गया। तो अब वो ट्रफ लाइन नहीं बन रही है, केवल ये बरसात वाली ट्रफ लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो देखिएगा तो पूर्वी गुजरात में भारी बरसात कराकर जाएगी शायद 27 सितंबर को। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका और उत्तरी इलाका, यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है 27 सितंबर को। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान तक भी नमी वाली हवाएं पहुंचेगी, तो कहीं पर हल्की बरसात, बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। दक्षिणी गुजरात में बरसात की संभावना बनी रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में, सिक्किम, भूटान में यहाँ पर भी भारी वर्षा, तबाही वाली वर्षा नेपाल और सिक्किम, भूटान के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर बाढ़ आना निश्चित है। और यहाँ पर नेपाल में भारी बरसात का मतलब है कि यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका अपने आप ही बाढ़ग्रस्त इलाका बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो नेपाल से नदियाँ निकलती हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी इलाकों से होकर आती है, जो गंगा नदी में आकर मिलती है। तो उससे पहले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है और बिहार का उत्तरी इलाका है, वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही बरसात हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद में अगर अचानक से नदी नालों में पानी बढ़ गया और बाढ़ आ सकती है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है, ओवरफ्लो हो सकते हैं नदी नाले, ऐसी संभावना है। देख सकते हैं किस प्रकार की बरसात हो सकती है, भारी तबाही वाली बरसात हो सकती है। पहाड़ों पर इस प्रकार की बरसात होना, लगभग 200-300 मिलीमीटर बरसात होना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसी संभावना है नेपाल में, और ऐसी ही संभावना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में है, और बिहार में है, झारखंड में है। झारखंड के उत्तरी इलाकों में भारी बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात की संभावना है 27 सितंबर को। जाते जाते मानसून ऐसा जख्म देकर जा सकता है कि कई लोग इसको भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कई लोगों की जान भी जा सकती है। क्योंकि नेपाल में बरसात होगी तो ये लगभग भारत के जो सबसे ज़्यादा आबादी में सबसे बड़ा राज्य है ज़्यादा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में बिहार है। वहाँ पर अच्छी खासी आबादी बसती है, और जल भराव होगा तो कई भागों पर, कई जगहों पर जनहानि भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी, और पूर्वी इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी भाग है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात में भी भारी बरसात की संभावना बनेगी। पंजाब, हरियाणा में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात रह सकती है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर बादल बन सकते हैं, खंड वर्षा कहीं पर हो सकती है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कम बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी कम ही बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में धीरे धीरे बरसात लगभग 28 सितंबर से बढ़ेगी। आप देखिए 28 सितंबर को कैसा मौसम रहने वाला है। 28 सितंबर को गुजरात के पूर्वी इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल के पश्चिमी इलाकों में भारी भयंकर बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी इलाकों से तो बरसात कमजोर पड़ेगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में फिर से बरसात बढ़ रही है। उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की नमी वाली हवाएं होगी, तो इसकी वजह से बादल जरूर बन सकते हैं, क्योंकि लगभग ये राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के आसपास ही ये वेदर एक्टिविटी हो रही होगी, और राजस्थान में लगभग तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पर बरसात हो सकती है कई इलाकों में। पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर हल्की बरसात होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना कहीं पर है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में बरसात बढ़ती हुई नजर आएगी। अब दक्षिणी भारत की बारी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होने जा रहा है। देखिएगा तो ये है 29 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में, पूर्वी गुजरात में और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों पर बरसात की संभावना है।
बाकी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर नमी की मात्रा होने की वजह से बरसात हो सकती है। जाते जाते मानसून कई इलाकों में बरसात दे सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वी भारत में मुख्यतः हल्की से मध्यम वर्षा ही होगी, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर 30 सितंबर को पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना बनी रहेगी और 30 सितंबर से मानसून वापस अपना बैक गेयर लगा देगा, यानी मानसून भारत से लौटना और ज़्यादा तेज गति से शुरू करेगा। सुपर फास्ट तरीके से ये मानसून वापस जाने वाला है। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वेदर मॉडल चेंज हुए तो शायद बरसात भी चेंज हो सकती है। कोई बड़ा सिस्टम भी बना तो फिर से मानसून के ऊपर जाते जाते मानसून के ऊपर ब्रेक लग सकता है। जिस प्रकार से अभी लगा हुआ है ब्रेक, वैसा ब्रेक लगने की संभावना तो है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा मैं, पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनेगा झारखंड और बिहार के ऊपर, तो इसके प्रभाव से शायद लग रहा है कि मानसून में जाते जाते ब्रेक लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए ब्रेक रहेगा और 15 अक्टूबर तक तो घोषणा कर देते हैं भारतीय मौसम विभाग की समूचे भारत से मानसून निकल जाता है। अब मानसून लगभग निकल ही गया है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से, कई भागों से, और ये मैं बताता चलूँ, मैं बता रहा था आपको 1 अक्टूबर को, सॉरी 30 सितंबर को पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है और 1 अक्टूबर को भी पूर्वी भारत में ही ज़्यादा बरसात की संभावना है। आप देखिएगा दक्षिणी और भारत में बरसात की संभावना, मध्य भारत में भी कई कहीं पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है और 2 अक्टूबर को भी ऐसी संभावना बनी रहेगी, समय यानी सेम ही कंडीशन बनी रहेगी मौसम की। 3 अक्टूबर को भी लगभग सेम ही कंडीशन रहेगी। मध्य प्रदेश से मौसम शुष्क हो जाएगा, गुजरात से मौसम शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से यहाँ से मौसम शुष्क रहेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला था, जो 2 अक्टूबर को आ रहा था, उसके वजह से वेदर मॉडल बता रहे थे कि बरसात हो सकती है, लेकिन संभावना कम बन गई है कि बरसात होने की। शायद लग रहा है कि वो सिस्टम, वो वेदर मॉडल या फिर वो WD उत्तर भारत के गिलगित लद्दाख से भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, तो उसके प्रभाव से बरसात कम होने वाली है ना। अगर वो नीचे से गुजरता तो बरसात फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती थी। अब ऐसा नहीं लग रहा है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर बरसात जारी रहेगी और देख सकते हैं 4 सितंबर को भी बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में है, पूर्वी भारत में है, पूर्वोत्तर राज्य में। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, राजस्थान, यहाँ से लगभग मानसून कहूँ तो 4 अक्टूबर तक वापस हो सकता है। 5 अक्टूबर को तक भी हो सकता है, क्योंकि संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है कि आगे कोई बड़ा सिस्टम नहीं बनने वाला है। 5 अक्टूबर को देखिएगा, 5 अक्टूबर को बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना है और दक्षिणी भारत के इन इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य भारत के केवल महाराष्ट्र में बरसात जारी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में, गुजरात में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, उड़ीसा की क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। यानी लगभग उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है ना, वहाँ से मानसून विदाई ले चुका होगा 5 अक्टूबर तक कई इलाकों से, और उसके बाद में ये विदाई तेजी से लेता दिखाई दे रहा है। अगर कोई बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरा या फिर अरब सागर में उभरा तो मानसून की ब्रेक लग सकते हैं वापसी के और बरसात कई इलाकों में और बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप कमेंट करके ये बताइएगा जो मैंने बरसात बताई है, जबकि गुजरात में होने वाली है, पूर्वी इलाकों में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, यहाँ पर भारी बरसात होने वाली है, जो कि 2 दिनों तक बरसात की संभावना है ना। 26 और 27 सितंबर को यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। यहाँ के किसान जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, कैसी बरसातें हुई है, क्या तेज हवाओं के साथ में बरसात हुई है, क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात हुई थी कल, वो भी किसान कमेंट करके बता सकते हैं। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब 2-3 दिनों तक भारी बरसात होने वाली है, तो ये भी यहाँ के किसान भी बता सकते हैं कि कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर कैसी बरसात हुई, तेज हवाओं के साथ में बरसात हुई या फसलों को नुकसान हुआ, कितना अधिक नुकसान हुआ, ये आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप फोटो भी कमेंट में अपलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर ये वीडियो आ जाएगा। और देखिएगा उत्तरी और उत्तर पूर्वी पंजाब और हरियाणा का उत्तरी इलाका, यहाँ पर भी बरसात हुई है,
तो यहाँ के किसान भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं बताऊं, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत सी जगह ऐसी हैं सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ है। तो किसान भाई कृपया करके फोटो खींचकर फेसबुक पेज के वीडियोस में जाकर मेरा वीडियो देखेंगे, वहाँ पर कमेंट में आप वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। और अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखिएगा और उसके अनुसार मैं कुछ और अच्छे तरीके से अनुमान लगा पाऊँ या फिर कहीं तक आपकी ये आवाज़ें पहुँचा पाऊँ। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो